तो झारखंड विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार दिख रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष शोर शराबा कर सकता है। विधायी कार्य निपटाने पर सरकार का जोर रहने वाला है। आज ही शीतकालीन सत्र का समापन भी हो जाएगा। तो झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज समापन है। पिछले 4 दिनों की विशेष तौर पर बात करें तो द्वितीय अनुपूरक बजट 7,221 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था और सबसे ज्यादा हर्ष मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए रखा गया, जिस पर विपक्ष ने कई सवाल भी खड़े किए। अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया गया, लेकिन इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार भ्रष्टाचार, बालू खनन, अवैध खनन को लेकर सदन के भीतर आवाज उठाते नजर आए हैं। सात वादों का भी जिक्र किया गया है। क्या हुआ तेरा वादा, इस नारे के साथ बीजेपी के विधायक वहां पर पहुंचने शुरू हुए हैं। 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति कब लागू होगा, ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है। एक वोट 7 वादों की गारंटी का धोखा, ये इनकी तरफ से ये तख्ती ली गई है, जिस पर आपको याद होगा पिछले दिनों नीरा यादव जो कि विधायक हैं बीजेपी से, उन्होंने भी इस पर गाना गाकर अपना आक्रोश जो है वो व्यक्त किया और काफी वायरल भी हुआ उनका ये वीडियो। लेकिन इन सब के बीच आज क्या कुछ खास रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज समापन हो जाना है शीतकालीन सत्र का। इस सत्र के दौरान दोनों ही गठबंधनों की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया कि सदन को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं चलाने देने की मंशा सामने वाली की पार्टी की थी, लेकिन जनहित के जो मुद्दे हैं, आम जनता से जुड़ा हुआ जो विषय है, वो सदन के भीतर अब तक स्पष्ट नजर नहीं आ पाया है। लेकिन आज क्या कुछ होता है, आज सदन के भीतर या बाहर जो सवाल प्रश्नकाल में पूछे गए उसका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से कैसा दिया जाएगा, और क्या आज भी वेल में पहुंचकर विधायकों का हंगामा होगा या आज सदन के बाहर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अब से ये थोड़ी ही देर में चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला मुझे लगता है कि अब शुरू हो गया होगा। 10 बज चुके हैं, ऐसे में विधायक अब लगातार सदन पहुंच रहे होंगे। 11 बजे सत्र की शुरुआत होनी है, इससे पहले विधायकों के पहुंचने का सिलसिला देखने को मिलेगा। संवाददाता संतोष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, 10 से ज्यादा का वक्त होने चला को है और ऐसे में अब क्या विधायकों के वहां पर पहुंचने का सिलसिला है? क्या आज भी सदन के बाहर प्रदर्शन की वो तस्वीरें हम देख पाएंगे? अभी तक विधायक और मंत्री कोई भी नहीं पहुंच रहे हैं। जी। थोड़ी देर के बाद जिस तरह से लगातार आज अंतिम दिन है शीतकालीन सत्र का, और थोड़ी देर के बाद जो मंत्री और विधायक सदन के अंदर पहुंचेंगे, और जिस तरह से उम्मीद किया जा रहा है कि जो शीतकालीन का सत्र का आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन में कई मुद्दे को लेकर हंगामा होने की उम्मीद है। चाहे वो बालू उठाव को लेकर, चाहे वो जिस तरह से सदन के अंदर बालू उठाव, धान खरीद की मामला की बात की जाए, तो इसको लेकर जिस तरह से कल भी सदन के अंदर जिस तरह से हंगामा किया गया था, तो आज भी उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले जो शीतकालीन का आज अंतिम दिन है, कई मुद्दे को, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं मिल रहा है उसको लेकर, आज जो व्यक्ति के लोग हैं, सरकार के लोग, क्योंकि कांग्रेस भी इस शीतकालीन सत्र में एक अपने ही सरकार पर हमला बोल रही है, तो एक तरह से इस शीतकालीन को एक तरह से आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि सत्र केवल खाना पूर्ति बनकर रह गया है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग जब प्रश्न डाल रहे हैं, शून्यकाल का प्रश्न का जवाब, इसके पहले जो सत्र मानसून सत्र का जवाब अभी तक नहीं मिला, तो एक तरह से चिंता के विषय भी है कि आखिर
सत्र जो चलता है, माननीय के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है, अधिकारियों के द्वारा जवाब नहीं दिया जाता, तो एक तरह से चिंता का विषय है। और उस चिंता को दूर करने के लिए अध्यक्ष ने बार बार प्रश्न खड़ा किया है कि आखिर इस समस्या को समाधान किया जाए। और अधिकारियों अगर बजट सत्र के पहले अगर इस जो प्रश्न और काल और शून्यकाल और ध्यानाकर्षण काल का प्रश्न है, उसका जवाब अगर अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया जाता है तो उन पे कार्रवाई विधानसभा के द्वारा उन्हें कार्रवाई किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। आखिर आपकी लापरवाही के कारण माननीय का जो प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आखिर जनता के बीच में जाकर क्या जवाब देंगे जनता को। जी बिल्कुल संतोष, देखिए यहाँ पर एक सवाल ये भी जुड़ जाता है क्योंकि पिछले दिनों उनकी जो गारंटीज थी सरकार की, जो 7 वादों के साथ उन्होंने चुनाव में कदम रखा और जीत हासिल हुई, उसे लेकर भी अब सवाल विपक्ष पूछ रहा है। क्या हुआ तेरा वादा, इस नारे के साथ विधायक वहां पर पहुंचे थे विपक्ष के और इन वादों को याद दिलाने की कोशिश हुई है। कई महीने बीत चुके हैं, साल बीत चुका है, अब तक उन वादों को पूरा नहीं किया गया। यही कारण है कि विपक्ष वो सवाल आज भी पूछ रहा है। देखिए, जिस तरह वादा के जिन्हें कल विधायक के द्वारा बीजेपी के वादा जो सरकार वादा खिलाफी काम करे, उसको लेकर कल बीजेपी के लोग प्रदर्शन किए और उनका साफ कहना है कि सरकार जो 7 वादा की थी, चाहे वो 450 रुपया में गैस सिलेंडर की बात कि उन्होंने किया था, एसटी का आरक्षण 28% और एससी का 27%, ओबीसी का आरक्षण, तो कई मुद्दे पर लेकर सरकार को घेरने के, चाहे युवाओं को 10 लाख रोजगार देने की बात सरकार के द्वारा कहा गया था। वहीं जो पेशा कानून है उसको लागू स्थानीय नीति बनाने की बात उनके सरकार के द्वारा कहा गया था। तो कोई भी वादा पूरा है। वहीं सरकार के पक्ष तरफ से जवाब इसमें आया है कि सरकार काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कई योजनाएं सरकार का अधर में है और इसको लेकर सरकार लगातार केंद्र सरकार को पत्र के माध्यम से आगाह कर रही है कि केंद्र सरकार हमें मदद दे और जो सरकार का जो केंद्र का राशि है, केंद्रांश, उसको देने में देरी हो रही, जिसके चलते कई योजना अधर में है। और इसको लेकर आज देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री को एक जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई सवाल बार बार उठा है। आज भी एक स्वास्थ्य का मामला, जिस तरह से लगातार थैलेसीमिया मरीज को ब्लड समय से नहीं मिलना और उसमें जिस तरह से लापरवाही किया गया था, उसमें कार्रवाई मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश के बाद कार्रवाई हुई था, मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप और उनके द्वारा निलंबन, लेकिन अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया है। वही मेडिकल काउंसलिंग में एडमिशन को लेकर कई धांधली और घपला की बात बाबूलाल मरांडी प्रतिपक्ष नेता के द्वारा उठाया गया था और उसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी। अब देखना होगा कि आज जो आखिरी शीतकालीन सत्र है, इसमें कौन कौन मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। जी संतोष, एक बड़ा मुद्दा स्थानीय नियोजन नीति का भी है। 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करने को लेकर विपक्ष हमेशा से सवाल पूछता रहा है। वो चुनाव के वक्त भी हमने देखा था और आज भी विपक्ष उन सवालों को पूछता है। क्या लगता है कि इस पर क्या कोई प्रतिक्रिया आ सकती है सत्ता पक्ष की तरफ से? देखिए, लगातार जिस तरह से आज अंतिम दिन है, आज मुख्यमंत्री भी इस सदन के अंदर शीतकालीन सत्र जब समाप्ति के ओर तो अंतिम दिन ऐसा माना जाता है कि मुख्यमंत्री सारे विपक्ष के सवालों का जवाब सदन के अंदर खड़ा होकर देंगे और उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री का अभिभाषण क्या होता है। काहे कि बालू के मुद्दे पर, धान खरीदी के मुद्दे पर, चाहे वो जो सरकार का 7 वादा था उस पे जिस तरह से सरकार के द्वारा जो कहा गया था उसको नहीं पूरा, तो सभी मुद्दे पर मुख्यमंत्री के द्वारा आज शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है। उम्मीद किया जाता है कि अगर मुख्यमंत्री सदन के अंदर हैं तो सारी बिंदुओं पर एक एक कर जवाब देते हैं। वहीं मुख्यमंत्री इसके पहले भी सदन के अंदर बताए हैं सदस्य को कि किस तरह हमें परेशान किया जा रहा है, केंद्र के द्वारा राशि नहीं दी जा रही है। तो कई योजना, चाहे जल जीवन योजना की बात करें, तो कई योजना, अबुआ आवास की योजना की बात करें,
तो कई योजना हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरह से दोनों तरफ से आरोप लगता है। अब इंतजार हमें करना होगा कि जब शीतकालीन सत्र का अंतिम दौर जो सेकेंड हाफ होता है उसमें जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, सदन के अंदर जो माननीय विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री के द्वारा जो सवाल उठाया गया है उस पर मुख्यमंत्री का क्या मंतव्य आता है, अब थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल संतोष, आप नजर बनाकर रखिए, वापस जरूर लौटेंगे आपके पास। धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते